सो गाइज ये रही मेरे टोटल 17 मंथ की स्ट्रेटजी। एज यू कैन सी 17 मंथ प्लान। तुम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, देन ये वीडियो तुम्हें डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। और अगर तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, बोर्ड्स में हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, देन इस वीडियो से तुम एक प्रॉपर आइडिया ले सकते हो कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए एंड डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। सो आज है 31 दिसंबर 2023 एंड बस कल ही नया साल आने वाला है। सो आप सब लोग, मैं भी, इनफैक्ट हर कोई नए साल में तरह तरह की प्लानिंग बनाता है, अपना खुद से कमिटमेंट करता है कि मेरे को नए साल में ये चीजें करनी है, ये गलतियां जो मैंने पिछले साल में किया है वो नए साल में मुझे नहीं दोहरानी है। तो मैंने भी खुद से कुछ कमिटमेंट किया है जो कि तुम्हें अभी बहुत जल्द पता चल जाएगा। एंड आज मैं तुम्हें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपने पूरे साल का प्लानिंग। नए साल में मैं क्या करने वाला हूँ, हमारा क्या टाइम टेबल होने वाला है, हमारा क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में तुम देखने वाले हो। सो गाइस, तुम सब जानते हो कि मैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ एंड मेरा एग्जाम 2025 में है। एंड अभी से लेकर के 2025 मई तक मेरे पास 17 महीने का टाइम है। सो अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम, अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशंस, मैं अपना 17 महीने का प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लिया हूं, जो कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, देन ये वीडियो तुम्हें डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। और अगर तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, बोर्ड्स में हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, देन इस वीडियो से तुम एक प्रॉपर आइडिया ले सकते हो कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए एंड डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सो गाइस, चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें ले चलता हूं डायरेक्ट अपना स्ट्रेटजी पे एंड दिखाता हूं तुम सबको कि मैंने अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाया है। और हाँ, एक जरूरी बात कि मैंने अपने स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाया है ना कि मैं उसमें डे तक मेंशन किया हूं कि भाई इसमें इतना दिन में इतना चीजें पढ़नी है, एक दिन में इतनी चीजें तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो वो चीजें इतनी सिंप्लीफाई कर दिया हूं कि एक एक बच्चा बोलेगा कि यार अब तो मेरे को डायरेक्ट टारगेट मिल रहा है कि हाँ एक दिन में मेरे को इतना करना है, सो डैट कि हर बच्चे को समझ में आ जाए एंड सारे लोग अपना जो गोल है उसे अचीव कर सके इस स्ट्रेटजी के अनुसार। ठीक है, एंड चाहो तुम लोग तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। सो गाइज ये रही मेरे टोटल 17 मंथ की स्ट्रेटजी। एज यू कैन सी 17 मंथ प्लान। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरी प्लान है एंड ये मेरा डेली का टाइम टेबल है। एज यू कैन सी माय डेली टाइम टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम सबको अपना स्ट्रेटजी पूरे 17 महीने का। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास अभी 17 महीने का टाइम है, मेरा एग्जाम 2025 में है एंड 2025 में मई मंथ में यूपीएससी का प्री होता है, तो उसके अनुसार मेरे पास अभी से लेकर के मई 25 तक मेरे पास 17 महीने का टाइम है। ठीक है, एंड सबसे पहले मैं किया हूँ कि इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हूँ। ये 17 महीने को ना मैं 4 भाग में बांट दिया हूँ सो डैट कि आसानी हो जाए पढ़ने में। तो पहला फेज जो है वो है जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक। ठीक है, इसमें टोटल 90 दिन है। मैंने डे तक काउंट किया गया सो डैट कि तुम सबको आसानी हो, क्योंकि डे जब प्रॉपर लिखा हुआ रहता है ना तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इतने दिन है, तो अगर मैं एक दिन भी वेस्ट करता हूँ तो मेरे को लगेगा कि यार एक दिन मेरा बर्बाद हो गया, तो एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने प्रॉपर डे तक मेंशन किया है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर फेज 2 है हमारा अप्रैल 2024 से सितंबर 2024, जिसमें 182 डेज है। एंड उसके बाद फेज 3 है अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक, जिसमें 150 डेज है टोटल। एंड बात करते हैं लास्ट का फेज 4 का, जिसमें मार्च 2025 से लेकर के मई 2025 तक है, जो कि 91 डेज है। एंड ये बेसिकली ये जो फेज 4 है ना वो स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक एक करके मैं सारे फेज को डिस्कस कर लेता हूँ गाइज। सबसे पहले फेज 1 में जनवरी से लेकर के मार्च तक में हम लोग करेंगे कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो है ना, ये कह सकते हो कि यूपीएससी का बैकबोन है। ठीक है, ये चीज़ें अगर तुमने पढ़ाई कर लिया अच्छे से ना, देन तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, मोर देन 60% सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोर सब्जेक्ट को स्टार्ट किया। ठीक है, पॉलिटी को मैंने 20 डेज दिया, इकोनॉमी को 20 डेज दिया, हिस्ट्री को 20 डेज दिया एंड ज्योग्राफी को 20 डेज दिया है। अब एक जरूरी बात कि मैंने 20 डेज ही क्यों दिया है, जबकि इतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिर भी 20 डेज मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पढ़ चुका हूँ बहुत बार, तो मेरे को 20 डेज से भी कम टाइम लगेंगे। अगर तुम पहली बार स्टार्ट कर रहे हो देन तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो तुम अपनी टाइम को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि अपने अनुसार तुम लोग हल्का फुल्का मॉडिफाई कर लेना। उसके बाद यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए
ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मेंस में 2 पेपर होता है जो कि 500 नंबर का होता है, तो ऑप्शनल तो पढ़ना मैंडेटरी है। इसीलिए मैं 2 आवर्स डेली ऑप्शनल को दिया हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑप्शनल 3-4 महीने का कोर्स होता है। तो मैं अगर 2 आवर्स अगर मैं डेली दूंगा तो मेरे आराम से कंप्लीट हो जाएंगे एंड मैं 3-4 बार रिवाइज भी कर लूँगा, ठीक है। एंड 2 आवर्स में रिवीजन डेली दिया हूँ कि अगर मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जो कुछ भी पढ़ाऊँ उससे मैं 2 आवर्स तक एवरीडे रिवाइज करूँगा, क्योंकि तुम सभी जानते हो कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे देन तुम्हारा पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं रहेगा। अगर पढ़ा हुआ तुम चाहते हो कि मेरे को याद रहे देन रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रिवीजन करनी ही पड़ेगी। फेज 1 में फाइनली हम लोगों को इतना करना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड ऑप्शनल 2-2 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे रिवीजन का प्रॉपर टाइम निकालना है। अभी तुम्हें डेली शेड्यूल में पता चल जाएगा कि मैं कैसे इसे अप्रोच करने वाला हूँ, ठीक है। एंड अब बात करते हैं फेज 2 का। तो फेज 2 आ जाता है हमारा अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में, जिसमें 182 डेज हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें फेज 1 की तो 20 टोटल 80 डेज हो गए एंड इसमें है 90 डेज। तो 10 दिन जो मेरा बच रहा है ना, 10 दिन में हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड साथ ही साथ माइंड मैपिंग नोट्स बनाना है एंड चीज़ें को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है 10 दिनों में, ताकि दोबारा इस चीज़ को दिक्कत ना हो इन चीज़ों में, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट फेज 2 का। तो गाइस फेज 2 में अप्रैल से सितंबर तक 182 डेज है, जिसमें मैं सेकेंड कोर सब्जेक्ट को रखा हूँ। ये तो कोर सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड कोर सब्जेक्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं रखा हूँ इन्वायरमेंट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। 30 डेज रखा हूँ मैं। आर्ट एंड कल्चर 20 डेज इनफ है, आर्ट एंड कल्चर में 20 डेज बहुत है, 20 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एंड साइंस एंड टेक में 20 डेज में रखा हूँ, ठीक है। 20 डेज एंड 30 डेज टोटल हो गया मेरा 20 40 एंड 30 70 एंड यहाँ है कितना 182 डेज, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ 70 दिनों के बाद क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे करना है रिवीजन ऑफ कोर सब्जेक्ट इन 56 डे। 56 डे में ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है ना फेज 1 में, उसे रिवाइज करना है 56 दिनों तक, ठीक है। एंड कंप्लीट करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट इन 56 दिन में। जो हम लोगों ने यहाँ 2-2 घंटे ऑप्शनल पढ़ा था, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें बच गई है तो यहाँ पे 56 दिनों में अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवीजन भी करना है फेज 2 में। फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल से सितंबर तक। 3 यहाँ पर करना है सब्जेक्ट एंड उसके बाद पिछले वाले जो फेज 1 में पढ़ा है उसे रिवाइज करना है एंड अपना ऑप्शनल को कंप्लीट करना है फेज 2 में, ठीक है। अब बात करते हैं फेज 3 का। तो फेज 3 हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में, जो कि 150 डेज का है, ठीक है। एंड इसमें हम लोगों को मेंस का सब्जेक्ट करना है। जैसे कि पता है आप सबको अक्टूबर आ गया मतलब कि अब मेंस पे फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंस पे यहाँ पे एथिक्स पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है। एंड गाइस ट्रस्ट मी कि ये सब चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इथिक्स थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा सा लग सकता है तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, बाकी सोसाइटी, सोशल जस्टिस बस 10-10, 15-15 दिन का टॉपिक है, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको 55 डेज रखा है, ताकि इथिक्स उसमें उस बीच में कंप्लीट कर लूँ मैं। गवर्नेंस 7-8 दिन का टॉपिक है गाइस, तो मैंने 15 दिन इसको प्रॉपर दिया है। एंड उसके बाद इंटरनल रिलेशन 15 दिन दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी को 15 दिन दिया है, सो डैट कि अच्छे तरीके से मैं पढ़ करके एक बार रिवाइज भी कर लूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये फेज 3 में ही तुम्हें क्या करना है, तो करना है कोर कवर रिविजन्स पेंडिंग टॉपिक, ठीक है। जो पेंडिंग टॉपिक हमारा रह गया है फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कुछ ऐसा चीज़ें लग रहा है कि मेरे को छूट रहा है, तो वो चीज़ें तुम्हें कवर करना है पेंडिंग टॉपिक को, ठीक है। पेंडिंग टॉपिक ऑफ कोर सब्जेक्ट, इसमें 50 दिन का टाइम है, ठीक है। तो 50 दिन में ये कोर सब्जेक्ट में अगर तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार 20-20 दिन तो बहुत कम टाइम है, तो इस टाइम पर तुम रिवाइज कर सकते हो अच्छे से एंड टाइम को मैनेज कर सकते हो फेज 3 में, ठीक है। एंड बात करते हैं फेज 4 का गाइस। तो फेज 4 हमारा स्टार्ट होता है मार्च महीने से लेकर के मई महीने 2025 तक, ठीक है। मार्च 2025 से मई 2025 तक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये टाइम ना सिर्फ और सिर्फ प्री पढ़ने के लिए 91 डेज का टाइम है एंड 91 डेज तक कंप्लीटली डेडिकेट हो जाना है प्री पे, सो डैट कि तुम बिल्कुल एग्जाम को अपने मुट्ठी में कर लो, राइट। तो इसमें क्या करना है कि रिविजन करना है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। इसमें जो भी ये चीज़ें हैं ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक, ये प्री का सब्जेक्ट है। तो प्री का सब्जेक्ट यहाँ पर स्पेशली फोकस करना है प्री पे एंड इसको एमसीक्यूज के अनुसार पढ़ना है, सो डैट कि तुम्हारा एमसीक्यूज पे काफ़ी अच्छा कमांड हो जाए। एंड प्रैक्टिस करना है कम से कम एटलीस्ट 30 मॉक। इन 90 दिनों में, 91 दिनों में ना तुम्हें कम से कम 30 मॉक लगाने हैं, सो डैट कि तुम्हारा एग्जाम्स ऐसा लगे कि हाँ यार अब तो एग्जाम्स मैं क्रैक कर ही लूँगा। एंड 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, सो डैट कि बिल्कुल तुम कंफर्टेबल हो जाओ एग्जाम देने के लिए, राइट। उसके बाद इसकी बात करते हैं कि व्हाट अबाउट दीज, जो चीज़ें छूट गई है उसका क्या करेंगे। लाइक तुम लोग सोच रहे होगे यार सीसेट के बारे में बताया है नहीं, आंसर राइटिंग के बारे में बताया है नहीं, प्रैक्टिस के बारे में तो बताया है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सीसेट को 1 आवर्स डेली टाइम देना है, क्योंकि सीसेट बहुत ज़्यादा है। तुम लोगों को लग रहा होगा यार सीसेट 1 आवर्स डेली देने का क्या ज़रूरत है। यार ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीसेट में लटक जाते हैं, तुम सब जानते हो। अगर सीसेट को टाइम नहीं दोगे देन जीएस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। तो सीसेट को प्रॉपर टाइम दो। उसके बाद फिर आंसर राइटिंग है, ठीक है। आंसर राइटिंग तुम 30 मिनट डेली दे सकते हो प्रैक्टिस
के लिए या फिर टॉपर्स का जो कॉपी होता है उसे एनालाइज कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना है वीकली टेस्ट लगाना है 10, 100, 50 MCQ जितना तुम लगाना चाहते हो। मैंने 100 MCQ लिख रखा है तो तुम इसे कर सकते हो। एंड 10 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है वीक में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एस्से की। तो एस्से क्या होता है कि इन फेज 2, जो फेज 2 है ना हमारा, ये फेज 2 से तुम हल्का हल्का ऐसे पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये फेज 2 से तुम हल्का हल्का ऐसे पढ़ना शुरू कर सकते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1-2 ऐसे लिखने की ट्राई करना है वीक में एक बार, बस काफ़ी है उतना। एंड बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर हम सबको डेली 1-1 घंटा पढ़ना है गाइस, ठीक है। एंड बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हिंदी और इंग्लिश, जो कि हमारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है मेंस में, उसकी कोई बात ही नहीं करता यार। मैं जितने भी देखूँ, चाहे वो टॉपर्स है चाहे वो फेल्योर है, हिंदी इंग्लिश की कोई बात ही नहीं करता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जिसको हिंदी में सही से व्याकरण नहीं आता है, इंग्लिश में सही से उसको ग्रामर नहीं आता है, तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वीक में कभी एक बार या मंथ में एक बार तुम खोल करके देख लेना, सो डेट कि तुम्हारा इस पे भी कमांड रहे, क्योंकि ये चीज़ के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता है। सो गाइज, मैंने तुम्हें 1 बाय 1 करके समझाया है। आई होप कि तुम्हारा हमारा जो 4 फेज है ना, उसको तुम क्लियरली से समझ पाए होगे कि मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ अपने एग्जाम 2025 को। एंड ये बिल्कुल मैं सिंप्लीफाई करके तुम्हें समझाने की कोशिश किया हूँ, एंड सारे चीज़ों को लेकर के चला हूँ, चाहे वो सीसेट हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे हमारा ऑप्शनल हो, चाहे वो हमारा क्वालिफाइंग ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया हूँ। एंड हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर टाइम दिया हूँ, रिवीजन का प्रॉपर टाइम दिया हूँ। तो आई होप कि तुम्हें ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो देन ये स्ट्रैटेजी तो तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट करेगी, ठीक है। एंड अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अदर एग्जाम्स की, देन तुम इससे सीख करके कि स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड किया जाता है, तुम अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या फिर इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम 2024 को सही तरीके से अप्रोच कर सकते हो गाइज। बाकी बात रही यार इसकी फोटो की या इसकी पीडीएफ की, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। तुम लोग वहां से सेव कर लेना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का, वहां से जाकर के व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है गाइज, तो जो मेरा टाइम टेबल है ना वो दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दूसरा वीडियो बना करके 1-2 घंटे के बाद डाल दूंगा, उसमें तुम लोग टाइम टेबल देख लेना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें हमारी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, एंड हमारा जो आगे का जर्नी रहने वाला है वो तुम समझ पाए होगे कि कैसे मेरी जर्नी होने वाली है, एंड अगले साल अगले 17 महीने तक मैं क्या करने वाला हूँ गाइज। सो आई होप कि तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं कल की वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल की वीडियोज में नहीं, दूसरी वीडियोज में, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम टेबल की भी वीडियो बनानी है ना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुम लोग अपना ध्यान रखो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।